अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज से हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट से जो कि फंक्शंस और लिमिट पर मुश्तमिल है, हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला यूनिट फंक्शंस का यूनिट एक्चुअली जो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो आपने वहाँ भी कुछ, जब ख़ास तौर पे जो यूनिट नंबर 11 आया था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में वहाँ पे वर्क आता है। इसका एक हिस्सा आता है डोमेन रेंज वाला, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंसेप्ट आता है। खैर, अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा या आपको समझ नहीं आई थी उस वक्त, तो अगर अब आप इसको गौर से सुनेंगे तो फिर आपके लिए ये कभी मसला नहीं रहेगा कि ये फंक्शंस क्या होता है और ख़ास तौर पे इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मसला करती है। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है पहले यूनिट की, उस पर जाने से पहले मैं 3 लेक्चर्स में पहले फंक्शंस को कवर करने लगा हूँ और फिर मैं इसकी दूसरे लेक्चर में डोमेन एंड रेंज को कवर करने जा रहा हूँ और फिर तीसरे लेक्चर में मैं फंक्शन की टाइप्स पढ़ाऊँगा। जब हम ये 3 लेक्चर कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे लिए ये फंक्शन का भी मसला नहीं बनाएगा, बल्कि आगे चलकर जो थ्रू आउट हमारा पूरा यूनिट होगा ये हमें बिल्कुल हम थारोली करते चले जाएंगे, बिल्कुल हमारे लिए कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी इंशाल्लाह। आज का लेक्चर टोटली फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि फ़ंक्शन होता क्या है। उसके बाद मैं फ़ंक्शन को चेक करने का एक टेस्ट आपको बताऊँगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। फिर एक कैटेगरी वाइज 1-to-1 फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है और ये 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम 1-to-1 फंक्शन को चेक करने का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर फंक्शन को लिखा कैसे जाता है उसकी नोटेशन चेक करेंगे और एंड पे हम 3 ग्राफ आज पढ़ेंगे कि f(x) = x² और f(x) = x और f(x) = x mod। इन 3 फंक्शंस का, ये स्पेशल 3 फंक्शंस हैं, इनके मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा ताकि आइंदा नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी फिंगर टिप से हो जाए कि जब भी f(x) = x कह रहा है तो उसका ग्राफ क्या है आपको पता होना चाहिए। और फिर इसी के ऊपर हम ये सारे जो टेस्ट हैं ये अप्लाई करके दोबारा से वेरीफाई करेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, कैसे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं फंक्शन की जानिब। फंक्शन के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये फंक्शन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो शख्स है वो लिबनीज़ है। लिबनीज़ नामी शख्स ने ये सबसे पहले फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि मुख्तलिफ़ हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मैथ में हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली एक फ़ंक्शंस की टर्म जो थी वो इन्वेंट की गई थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हमारे सामने। फंक्शंस के बारे में मैं एक ग्राफिकली आपको सबसे पहले बताता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। फंक्शन को आप कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटिंग मशीन है, जिस मशीन में आप कुछ इनपुट के तौर पे देते हैं, वो आपको बदले में आउटपुट दे देती है। यानी आपके पास एक मशीन है, आपने उसमें कोई चीज़ डाली तो बदले में उसने आपको कुछ ना कुछ दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आपके पास मैं कहता हूँ कि एक मिल्क शेक वाली मशीन है, या हमारे पास वो गाजर का जूस बनाने की मशीन होती है। हम ऊपर से उसमें गाजरें डाल रहे होते हैं, बदले में नीचे से हमारे पास जूस आ रहा होता है। तो दरमियान में जो वर्क हो रहा है ना, एक्चुअली वो वर्क ही तो फंक्शन है और वहाँ एक रूल के तहत काम हो रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि गाजर को डाला तो जूस निकल आया और आप कहें कि हम लकड़ियों को डालेंगे और जूस निकल आएगा, वो मशीन काम ही नहीं करेगी। तो वो एक रूल के तहत करती थी और किसी ख़ास चीज़ के लिए थी। अब यहाँ मैंने एक मिसाल लिखी है एक और समझने के लिए कि हमारे पास एक गऊ है, यानी कि गाय, और उस गाय को हम क्या करते हैं, हम इनपुट के तौर पर उसे चारा देते हैं, हम घास उसको देते हैं, हमारे पास मकई है, बाजरा है, कुछ भी है, हम उसको डालते हैं। बदले में वो गाय फंक्शन करती है, फंक्शन करने के बाद हमें वो दूध देती है। दूध के साथ साथ मैं कहता हूँ गोबर भी आता है। चलें, तो ये वाली गाय इनपुट ले रही थी चारे को और फंक्शन करने के बाद हमें आउटपुट दे रही थी। तो इसका मतलब गाय भी एक फंक्शन है, क्योंकि ये कुछ इनपुट लेती है, उसके ऊपर एक रूल के तहत काम करती है और हमें कुछ प्रोडक्ट दे देती है।
तो फंक्शन के बारे में ये तो हम कह सकते हैं कि ये ख़ास रूल होता है, आगे चलकर हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, मैं यहाँ नीचे लिख भी रहा हूँ कि ये एक रूल होता है प्रॉपर, हमेशा वो दूध देगी। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपने चारा डाला और वो बदले में आपको खून देने लग जाए, तो हम उसी वक्त कहेंगे कि हमारी गाय फंक्शन नहीं कर रही, हम कहेंगे हमारी गाय बीमार हो गई, हमारी मशीन ख़राब हो गई है, यानी इसका फंक्शन सही नहीं रहा, कहीं डिसऑर्डर आ गया है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो फंक्शन होने के लिए दो शरायत हैं, एक रूल है और रूल के बाद एक यूनिक वैल्यू है, यानी चारे के बाद दूध ही मिलना है, चारा डालने के बाद खून मिलने लगा तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा। ये दो बातें अब हमने नीचे सीखनी है कि फंक्शन होने के लिए मैथ की ज़ुबान में रूल का क्या मतलब है और फिर यूनिक वैल्यू का क्या मतलब है। अगर कोई भी हमारे पास इस मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी अगर किसी चीज़ के ऊपर एक रूल फिट है और फिर वो यूनिक वैल्यू दे रहा है हर बार, तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। ये मैं मिसाल आपको देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मेरे पास ये एक स्क्वायर है, मुझे इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना था। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रूल बना रखा है कि आपने जब भी एरिया निकालना है आपने उसकी एक साइड को उसकी दूसरी साइड से ज़रब देनी है और मल्टीप्लाई करते वक्त आपने क्या करना है, हमेशा चूँकि स्क्वायर की दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लिहाजा सेम साइड x क्रॉस x एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने एक रूल बनाया। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये रूल हमेशा यूनिक वैल्यू देता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एक साइड को रखता हूँ, हम यूँ मान लेते हैं कि ये साइड 1 है, तो ये मशीन है एरिया वाली, एरिया का रूल ये है कि आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपने x की जगह 1 रखा है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसने आउटपुट क्या दी, मुझे 1 दी। अब मैं एरिया की जगह x की जगह 2 रख देता हूँ, तो 2 को मैंने मशीन में डाला। मशीन का रूल ये है कि आपने उसका स्क्वायर लेना है, रूल ये है ना कि आपने उसका स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, इसने मुझे फिर आउटपुट दे दी। मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, मैं 3 को पुट करता हूँ। अच्छा, मैंने 3 को पुट किया, ये क्या कर रहा है, ये 3 को पुट करने पर ये मुझे मशीन 9 दे रही है। अच्छा, एक रूल पे चल रही है, इसका मतलब ये है कि मैं हर बार वैल्यू नई पुट कर रहा था और मुझे एक न्यू आंसर मिल रहा था। तो ये एक रूल के तहत मुझे आंसर दे रही थी ये वाली मशीन एरिया की, और प्रॉपर आंसर दे रही थी मुझे। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है और हर बार मुझे यूनिक वैल्यू मिल रही है। अभी आगे चलकर हम यूनिक का सही तरह हम कंसेप्ट हासिल करते हैं कि यूनिक का मतलब क्या होता है। अब ये हमारे पास एक और मैंने फंक्शन लिया, यानी मैं अब आपको फंक्शन समझाने जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा अब आपको उस फंक्शन की समझ आएगी कि मशीन होती क्या है, फंक्शन क्या होता है। अब ये मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये मेरे पास एक सर्कल का फंक्शन है और इसको भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये अब समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे इसकी समझ आती जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल फोकस कर रहा हूँ रूल के ऊपर, फिर मैं आगे चलकर यूनिक वैल्यू और रूल दोनों को इकट्ठा करूँगा और फिर आपका फंक्शन क्लियर होगा और फिर हम इस डेफिनेशन की जानिब बढ़ेंगे। अब देखें, ये जो सर्कल होता है उसका अगर एरिया निकालना हो ना तो उसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब ये है कि एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, रेडियस बदलने पर एरिया बदल जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मैं इस मशीन, ये एरिया की अब मशीन है जिसका फार्मूला, जिसका रूल ये है कि एरिया जो भी होगा, अगर एरिया की जगह मैं 1 रखूँगा तो रूल ये है कि उसने पाई आर स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर लेके फिर पाई से मल्टीप्लाई करना। पाई तो होता है 3/14, हम फ़र्ज़ी काउंटिंग कर लेते हैं, पाई को मैं 3 रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए ना। आप यूँ कह लें कि पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, वैसे अपने लिए कह रहा हूँ। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 3 3, तो इसका मतलब ये मशीन इसको 3 बना कर देगी मुझे। अगर मैंने मशीन में ये सेट कर दिया कि पाई की जगह आपने 3 लगाना है, फिर अगर मैंने आर की जगह 2 लगाया तो 2 का स्क्वायर करेगी और 3 से मल्टीप्लाई करेगी, 2 का मुरब्बा 4 और 4 3, ये मुझे 12 जवाब देगी ये वाली मशीन। वो मशीन 2 पुट करने पे 4 दे रही थी, ये मशीन 2 पुट करने पे 12 दे रही है। और अगर इस मशीन में मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 3 9 और 9 3 ये 27 मुझे देती है। इसका मतलब हर फंक्शन का एक रूल नहीं होता है। कोई फंक्शन किसी रूल पे काम कर रहा होता है, नेक्स्ट फंक्शन किसी और रूल पे काम कर रहा है। वहाँ 1 इनपुट पे 1 आंसर था आउटपुट, 2 पे 4 था, 3 पे 9 था, यहाँ 1 पे 3 है, 2 पे 12 है, 3 पे 27 है। इट मीन्स
कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फंक्शन एक रूल है और वो हमेशा उस रूल के तहत काम करता है। अगर उस रूल से जिस फंक्शन को आपने जिस रूल पे बनाया था अगर कहीं पे उसमें गड़बड़ हुई और किसी जगह पर उसने उस रूल के तहत आंसर नहीं दिया तो हम कहेंगे वो फंक्शन ही नहीं है। आगे बढ़ें ज़रा। अब मैं इसको सेट की शक्ल में आपको वजाहत करना चाहता हूँ। यही बातें असल में ये फंक्शन के हमेशा दो सेट होते हैं, क्योंकि एक ये हमारे पास इनपुट वाला सेट है और एक ये मेरे पास आउटपुट वाला सेट है। तो इनपुट वाला सेट मैंने इधर बना रखा है और ये जो आउटपुट वाला सेट है वो मैंने इधर बना रखा है, यानी 1 2 3 4 इस साइड पे रख दिया, 5 6 7 8 मैंने अपने से नंबर अब लिख लिए हैं। अब आपने समझना ये है कि मैं यहाँ से अब इस दोनों सेटों से अब मशीन से बाहर निकल के मैं वजाहत करना चाहूँगा कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये समझना है। मैं सबसे पहले फंक्शन को इस तरह कहता हूँ, फंक्शन फ्राम ए टू बी, यानी ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। ए सेट इनपुट वाला और बी सेट आउटपुट वाला, यानी ये बात भी आज के बाद तय हो गई कि फंक्शन के हमेशा दो सेट होते हैं। एक सेट जहाँ से फंक्शन चलता है जो इनपुट हो रही होती हैं, एक फंक्शन जहाँ पे फंक्शन पहुँचता है दूसरा सेट है उसका। अब मैंने ये कहा जैसे 1 पे 1 आ रहा था, 2 पे 4 आ रहा था, 3 पे 9 आ रहा था, यहाँ मैंने लिखा 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है, 4 पे 8 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक नया फंक्शन मैंने बनाया है। अब इस फंक्शन का रूल ये नहीं है कि स्क्वायर करना है, इस फंक्शन का रूल था पाई आर स्क्वायर करना है। इस फंक्शन का रूल ये है 1 पे 5 दिया उसने, यानी कि उसने ये काम किया कि उसने जब जवाब देना था, आप पहले वाले सेट के मेंबर्स को x कह सकते हैं और दूसरे वाले सेट के मेंबर को आप y का नाम दे सकते हैं। तो ये फंक्शन एक्चुअली इस तरह बन रहा था कि ये वाले जवाब y हो गए और ये वाले जवाब आपके x हो, जो इनपुट थी वो x हो गई। तो यहाँ पे आप देखें y जो जवाब आ रहा है एक्चुअली वो जो x वाली रकम है 1, उसमें 4 ऐड करने से आ रहा है। तो मैं यूँ कहूँ कि x में जब मैंने 4 ऐड किया तो मेरे पास y आ गया। तो हर बार ऐसे होगा, देखो x की जगह 1 रखा तो आंसर 5 आया, x की जगह 2 रखा 4 2 6 आया, x की जगह 3 रखा 3 4 7 आ गया, x की जगह 4 रखा तो 8 आ गया। तो इसका मतलब ये मैंने एक फंक्शन ही लिखा था, एक रूल था। अब इस सेट से मैंने रूल खुद ही ढूंढ लिया कि यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है। इट मीन्स ये इस रूल के तहत काम कर रहा था। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ये फंक्शन इसलिए भी है क्योंकि ये मुझे यूनिक वैल्यू भी दे रहा है। देखें 1 को पुट करने पे 5 देता है, मैं 1 को अब पुट करता हूँ 5 आया, मैं घंटे बाद फिर x की जगह 1 पुट करता हूँ फिर भी जवाब 5 ही आना, मैं 2 दिनों बाद फिर x की जगह 1 पुट करता हूँ आंसर फिर भी ये 5 देगा। इसका मतलब हर बार x पुट करने पे, जैसे यहाँ मैंने कहा कि चारे से दूध ही मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 पुट करने पे 5 ही आ रहा है, 2 पे हमेशा 6 ही आ रहा है, एक इनपुट पे एक आंसर आ रहा है, 1 इनपुट पे 1 ही आंसर होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन है। अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होता। ये मेरे पास फंक्शन था और ये मैंने इसका रूल भी ढूंढा। अब ज़रा नीचे आएँ, आपने मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। ज़रा इस पर गौर कर लें आप, फिर मैं बताता हूँ। आपका ये इनपुट का सेट है, ये आपका आउटपुट का सेट है। आपने सिर्फ तसल्ली करनी है कि क्या ये फंक्शन है। गौर से आप देख लें इसको, यह फंक्शन नहीं है। अब अगर इसको मैं देखूं तो मैं तो रूल चेक करूंगा। सबसे पहले मैंने देखा कि 1 पे 5 हो रहा है, तो 1 पे 5 कैसे होता है, मुझे समझ आ गई कि x+4 करना है। ओके, 2 पे उसने कहा 6 है, यानी रूल वही चल रहा है, रूल वही चल रहा है, y = x+4, 2 + 4 6 हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, 2 पे 7 भी आ रहा है, यानी एक बार x की जगह 2 पुट करूँ और ये मेरा रूल बना हुआ है तो 4 + 2 तो 6 आना चाहिए। वो 2 पे 7 भी दे रहा है, देखें 2 से 6 भी हो रहा है, 2 पे 7 भी हो रहा है, यानी ये तो वो बात हो गई ना, चारा डालने पे दूध भी मिला, कभी खून भी मिला, ऐसे तो नहीं ना होता। एक इनपुट पे जब भी आपको 2 आंसर मिलें, इट मीन्स वो फंक्शन नहीं रहा, वो किसी रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। ये देखें, उसने यूनिक वैल्यू नहीं दी, उसे यूनिक वैल्यू देनी चाहिए थी। 2 पे 6 सिंगल वैल्यू, यूनिक तो ये था कि 1 पे 5 एक ही आया, लेकिन यहाँ पे 2 पे तो 2 आंसर आ गए। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा क्योंकि इसने यूनिक वैल्यू नहीं दी, ये सेकंड कंडीशन फेल कर दी इसने। जब भी सेकंड कंडीशन फेल होती है इसका मतलब रूल वायलेट हो जाता है। अब उस रूल के तहत जवाब ही नहीं आ रहा। रूल तो हमने बना रखा है कि उसमें 4 ऐड करना है इसमें इनपुट में,
तो फिर 1 + 4 5 बनता था, 2 + 4 6, लेकिन 2 से 7 कैसे बना? ये तो फिर 2 में 5 ऐड करना पड़ा, यानी एट द सेम टाइम मशीन अपना रूल भी चेंज कर रही है। ऐसे तो नहीं होता, मशीन एट द सेम टाइम एक ही रूल पे काम करती है, एक ही रूल पे बनी होती है। इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ये आपने तसल्ली करनी है, ये देखना है आपने। अब आप नीचे वाले फंक्शन को देखें, आपने मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, इस पर तवज्जो करें ज़रा। आप देख लें इसको कि क्या ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता। कर लिया चेक? अब मैं आपको बताता हूँ, ये फंक्शन है। आप कहेंगे कि सर ये तो क्या मसला हो गया, यहाँ भी तो देखें वो 2 तीर लग रहे हैं। देखें 2 इनपुट का सेम जवाब हो सकता है। मैं आपको गाय की मिसाल देता हूँ, आप उसे मकई डालें उसने दूध देना है, आप उसको बाजरा डालें उसने फिर भी दूध देना है, आप उसे घास डालें उसने फिर भी दूध देना है। मुख्तलिफ इनपुट पे आउटपुट सेम हो सकती है, लेकिन एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकती। मैं आपको इस मिसाल में ले आता हूँ, ये मेरा स्क्वायर वाली मिसाल थी, मैंने मिसाल इसी की दी है। देखें 2 पे 4 आ रहा था, मैंने -2 पे भी 4 लिख दिया। एक्चुअली ये मैंने इस स्क्वायर वाला फंक्शन लिखा है। ये जो था ना एरिया लिख लूँ, या इसका नाम, ये सेट चूँकि y होता है इसका नाम y लिख लेता हूँ, इस सेट का नाम x होता है, y = x²। देखें 1 को इस मशीन में डाला, 1 दिया, फिर मैंने 2 डाला, 4 दिया। मैं -2 डालता हूँ, अच्छा -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है ना, प्लस का। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फिट रूल है। हर किसी की वैल्यू यूनिक है, 1 की 1 है, 2 की 4 है, एक वैल्यू है, -2 की भी एक वैल्यू है 4, 3 की भी एक वैल्यू है 9। हर किसी का एक ही जवाब आ रहा है, किसी के 2 नहीं आ रहे। हाँ ये हो सकता है कि मुख्तलिफ इनपुट्स का सेम जवाब आ जाए, जैसे कि गाय की मिसाल मैं फिर आपको यहीं पे लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको समझ यहाँ से आनी है। आप उसको बाजरा डालें, दूध मिला, आप उसको गन्ना डालते हैं, दूध मिला, आप उसको घास डालते हैं, दूध मिला। मुख्तलिफ इनपुट पे सेम आंसर, और ये स्क्वायर वाली मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब ये भी फंक्शन है। आगे चलते हैं, एक और मिसाल आपसे। क्या ये फंक्शन है, इसके बारे में बताएं, सोच लें ज़रा, तसल्ली कर लें। अब मैं जवाब देने लगा हूँ, ये फंक्शन नहीं है। आप फिर घूम गए कि ये कैसे फंक्शन नहीं है। आप तो कहेंगे कि देखें जी अब तो रूल फॉलो हो रहा है, 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है, यानी ये वही वाला फंक्शन है, y = x + 4 वाला फंक्शन है, बिल्कुल रूल के तहत आ रहा है। हर एक की यूनिक वैल्यू आ रही है। मैं कहता हूँ 4 की वैल्यू किधर है? हर की वैल्यू आनी चाहिए ना, यानी ये एक इनपुट पड़ी हुई है, आपने एक इनपुट दिया, मशीन ने आपको जवाब ही नहीं दिया। यानी गाय अगर मकई पे तो दूध देती थी, आपने गाय को अगर घास डाला उसने दूध ही नहीं दिया, तो आप फौरी कहेंगे ये क्या हो गया, इसको ये तो मशीन ख़राब हो गई है, डिसफंक्शनल हो गई है, ये मशीन काम नहीं कर रही, क्योंकि ये एक इनपुट पे तो जवाब दे रही है, दूसरी इनपुट पे जवाब ही नहीं दे रही। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कह देंगे ये फंक्शन ही नहीं है, या आपने आगे चलकर इसी पे अब काम होने वाला है और यहीं पे आपकी डोमेन रेंज बनने जा रही है। आपको इस 4 को इस फंक्शन में से निकालना होगा। इसको निकालें यहाँ से। अगर इसको निकाल दें या मशीन के ऊपर लिख दें कि आपने इस मशीन में 4 नहीं डालना। देखें गाजर जूस वाली मशीन के ऊपर आप लिख सकते हैं, बल्कि लिखा भी होता है कि आप इसमें सिर्फ गाजरें डालें, आप उसमें लकड़ियाँ डालने में बैठ जाएँ, तो फिर तो वो फंक्शन नहीं ना करेगी। तो फंक्शन होने के लिए ये शर्त है, वो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो उसमें पुट की जा सकती हैं। यहाँ पे या तो मैं 4 निकाल दूँ तो ये फंक्शन बन जाएगा, और अगर 4 ही रखना है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 एक वो नंबर है जिस पे मुझे आउटपुट ही नहीं मिल रही। टू ईच एलिमेंट इन x, ये वाला सेट मेरा x वाला है, इसके हर एलिमेंट का जवाब होना चाहिए इस y सेट में। अगर किसी का ना आया जवाब तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की समझ आ चुकी होगी कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ अ रूल, ये एक रूल है। डेफिनेशन पे आए ज़रा देखें क्या लिख रहा हूँ, अब डेफिनेशन आपको समझ आएगी। फंक्शन f फ्राम अ सेट x टू सेट y, फॉर एग्जाम्पल इस सेट का नाम x और इसका y है। फंक्शन f फ्राम अ सेट x टू सेट y इज़ अ रूल, ये एक रूल है, और correspondence या एक तल्लक है, that assigns to each element x in x, that assigns
टू ईच एलिमेंट x इन x, इस x सेट का जो हर एलिमेंट x है उसको छोटे x का नाम दिया गया है, उसको असाइन करता है। असाइन मतलब उसको कुछ देता है। क्या देता है? अ यूनिक एलिमेंट। हर x को एक यूनिक एलिमेंट मिलता है y, छोटा y इन इस बड़े सेट y में। ये कैपिटल X कैपिटल Y, उसके अंदर ये एलिमेंट्स का नाम स्मॉल x स्मॉल y है। यानी दोनों बातें की हमने। कहा फंक्शन है फ्रॉम अ सेट x टू सेट y इज़ अ रूल, ये एक रूल है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x, इस x बड़े सेट में जो भी एलिमेंट हैं जिनको स्मॉल x का नाम दिया गया है, असाइंस उसको दे देता है अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक वैल्यू y। हर एक को यूनिक वैल्यू मिलती है, किसी को 2 नहीं मिलती, किसी को 2 मिली तो वो फंक्शन नहीं रहता। ये है फंक्शन की डेफिनेशन आपकी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फंक्शन की समझ आ गई है और फंक्शन आपको चेक करना आ गया है सेट से, तो अब मैं आपको फंक्शन चेक करने का एक और तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि आगे चलकर बड़ा काम आने वाला है। कि फंक्शन अगर चेक ही करना है, अब हर बार हम सेट बना के तो नहीं ना चेक कर सकते। हो सकता है आपको कोई एक ग्राफ दे दे और आपसे पूछे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। हम सेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उसके ग्राफ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। ये एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, हमेशा के लिए याद रख लें। वर्टिकल लाइन हमेशा कहते हैं इस तरह ऊपर से नीचे वाली लाइन को। या मैंने लिखा है हमेशा याद रखें, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन खींचें। ये ढेर सारे मैंने ग्राफ बना रखे हैं। कहता है किसी भी ग्राफ के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है आपने, कहीं भी खींचे जहाँ आपका दिल करता है। अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ता पर कता करे तो वो फंक्शन होगा। यानी वो लाइन आपने खींची, अगर वो उस ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ते पे कता करे तो फिर तो हम कहेंगे वो फंक्शन है, और अगर एक से ज़्यादा नुकात पर कता करे तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ये बात आपने, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये हमेशा ग्राफ को चेक करने के लिए होता है। अब फंक्शन को चेक करने के लिए, अब फंक्शन का आपके पास ग्राफ है, आप ग्राफ के ऊपर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पहला ग्राफ है, देखें इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींचूँ तो आपको पता है एक ही नुक्ते पे टच करेगी। यहाँ खींचूँ, यहाँ भी उसने एक ही नुक्ते पे कहीं भी मैं ले आऊँ, स्केल पीछे ला रहा हूँ मैं। अब देखें जहाँ भी मैं लाइन वर्टिकल का मतलब है इस तरह ऊपर से नीचे, मैं जहाँ भी खींचना चाहूँगा लाइन, हमेशा वो इस ग्राफ को एक ही नुक्ता पे कता करेगी। चले मैं यहाँ खींच देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट पे पूरा उतरता है। अगर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पे पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब ये ग्राफ एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। इसको मैं टिक करूँगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पे पूरा उतरा है। अच्छा अगले ग्राफ पे आ जाएं, इस पे आ जाएं। देखें मैं वहाँ शुरू करता हूँ। देखें मैं स्केल पीछे हटा रहा हूँ, लेकिन हर बार इस ग्राफ को सिर्फ वो एक ही नुक्ते पे टच करेगी लाइन। ये ग्रीन कलर का मेरा ग्राफ है, तो मैं कहीं भी अब बना दूँ वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ते पे कता कर रही है। यहाँ पे काटा है इसने, यहाँ पे काटा था। इसका मतलब ये भी फंक्शन है क्योंकि वर्टिकल लाइन सिर्फ एक नुक्ते पे काट रही है। इस ग्राफ पे आ जाएं, इसको देखें ज़रा। यूँ ही आप इसके ऊपर स्केल रखेंगे सीधा, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये वाला ग्राफ फेल हो जाएगा। सर्कल कभी भी फंक्शन नहीं होता। ये देखें क्यों, इसने 2 पॉइंट पे इसको क्रॉस कर लिया है, और जब 2 पॉइंट पे क्रॉस किया तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं रहा। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है हमारे पास। कोई भी फंक्शन है उसको चेक करना है आया कि वो फंक्शन है या नहीं है। आप अगर आपके पास उसका ग्राफ आ जाए, आप उस ग्राफ को फौरी वर्टिकल लाइन टेस्ट पे डाल दें, देखते ही आपको पता चलेगा ये फंक्शन है या नहीं है। ये वाला टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है, इसको देखें। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन का मतलब है बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे, टेढ़ी नहीं करनी है आपने। अगर इसको मैं यहाँ रख के लाइन ड्रा करूँ, देखिए यहाँ पे तो सिंगल पे है लेकिन हर जगह फिट होना चाहिए। यहाँ पे तो ड्रा करता तो एक ही पॉइंट होना था, ऐसे नहीं हर जगह। अब यहाँ पे फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? यहाँ पे इसने ग्राफ को टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, इधर इधर 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन ने टच किया। इट मीन्स इसका मतलब है ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये वैसे इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये होता है फंक्शन। मैंने आपको बड़ी तसल्ली से बड़ी तफसील के साथ बताया कि फंक्शन इज़ अ मशीन। फिर मैंने आपको बताया फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन अ यूनिक वैल्यू। ये 2 लफ्ज़ हैं जो फंक्शन में इस्तेमाल होने हैं।
और फिर फंक्शन को चेक करने का ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो बहुत मशहूर हैं, जिसमें एक होता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 आपको पता है इसका मतलब है आमने सामने, एक बंदा एक के साथ। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन मैंने बनाया ये 1 to 1 है, क्योंकि देख लें 1 का 5 से ताल्लुक है, ये वही वाला फंक्शन है। 2 का 6 से, 3 7 से, 4 8 से। देखें आगे 9 पड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि देखें यहाँ एक बच गया तो ये फंक्शन नहीं रहा। नहीं, ये मसला नहीं है, मसला ये नहीं है। आप कैलकुलेटर में जब पुटिंग करते हो, कैलकुलेटर को आपने x+4 वाला फंक्शन लगा के दे दिया और आप यह स्क्वायर आप ले रहे थे, आपने उसको 1 दिया तो उसने आपको आंसर 1 दिया था स्क्वायर वाले में। आपने उसमें 2 कैलकुलेटर में पुट किया, वो आपको जवाब 4 देता है। देखिए 1 पे 1 दिया था, 2 पे 4 दिया, क्योंकि स्क्वायर करना था, आपने एरिया निकालना था। बीच में उसने 1 पे 1 दिया, 2 पे 4 दिया। कैलकुलेटर के पास बीच में 2 और 3 भी है, लेकिन चूंकि आपकी डिमांड ही नहीं है 2 3, तो वो आपको जवाब में नहीं दे रहा। तो ये वाला जो सेट है, ये सेट असल में बाद वाला जो आउटपुट का सेट होता है ना, वो फुल का पड़ा होता है। अब ये अलग बात है आपकी डिमांड कितनी थी। मैं आपको फिर उसी गाय पे ले जाऊंगा। देखें आपने उसको चारा डाला था, गाय ने दूध देना है आपको, रूल तो ये है। अब ये अलहदा बात है, आपके पास बर्तन था बड़ा, आपको थोड़ा दूध मिलता है, आपको ज़्यादा दूध मिलता है। बर्तन फुल हो जाए, बर्तन खाली रह जाए, आधा रह जाए, तो इट मीन्स आपके पास स्पेस तो फुल बाल्टी की थी। आपने फुल बाल्टी रखी हुई थी कि ताकि हमारे पास इसने मैक्सिमम जितना दूध देना है उतनी आपके पास बाल्टी होती है, लेकिन थोड़ा दूध मिला। तो यानी कि बी सेट का कोई नंबर खाली रह जाए तो डजंट मैटर, इनपुट का कोई भी पुट करें तो जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। इसका मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सेट बी का एलिमेंट सेट ए के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहाँ मैंने 1 to 1 की बात लिखी है। 1 to 1 की शर्त ये है कि एक सिर्फ एक के साथ, ये 1 to 1 है। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब ये है कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ज़रूर होना चाहिए। हाँ, ऑन टू फंक्शन में हम ये बात करते हैं कि सेट बी में जितने एलिमेंट पड़े हैं ना, सारे किसी न किसी का जवाब होने चाहिए। जैसे यहाँ 2 का जवाब भी 5 आ रहा है, 3 का भी 5 आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ना भूलना, अगर 2 2 जवाब देता तो हम कहते हैं फंक्शन नहीं है। अब 2 से भी 5 आ रहा है, 3 से भी 5 आ रहा है, कोई मसला नहीं। जिस तरह वहाँ पे -2 से स्क्वायर 4 बना था, -2 से भी 4 बना था। ऑन टू फंक्शन की ये शर्त है कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई, जैसा कि ये वाला यहाँ खाली रह गया था ना, ये ऑन टू नहीं है, ये 1 1 था, और ये वाला 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 की ये शर्त थी कि हर एक का इमेज अलग होना चाहिए। यहाँ 2 का इमेज भी 5 है, 3 का इमेज भी 5 है, इन दोनों का इमेज 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन 1 1 तो नहीं है, अलबत्ता ये ऑन टू ज़रूर है, क्योंकि बी सेट कंप्लीट हो गया। इसलिए हम कहते हैं किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ज़रूर होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। अब असल में ये हमने 1 1 और ऑन टू इसलिए बना रखे हैं क्योंकि हम बाइजेक्टिव करना चाहते हैं। फंक्शन बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है, यहाँ से हमने इन्वर्स बनाना होता है, फंक्शन को वापस लाना होता है, उल्टा काम करवाना होता है। हर फंक्शन उल्टा नहीं होता। गाय वाला फंक्शन उल्टा नहीं हो सकता, हम दूध दें और उससे घास बन जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे फंक्शन हैं जो उलट काम भी करते हैं, मैथ में हमारे पास होते हैं। उसके लिए उलट काम करने के लिए, जिसको हम इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स होने के लिए बुनियादी शर्त है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, ताकि बाइजेक्टिव में जब हमने वापस आना है तो फिर हर आउटपुट जो इधर होगी इसका इधर आंसर मिलना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फिर इस 9 का इधर जवाब नहीं मिलेगा, और जब जवाब नहीं मिलेगा हम कहेंगे देखें जी हमने ये पुट किया, इधर जवाब ही नहीं मिला, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए हम बाइजेक्टिव की टर्म बनाते हैं कि बाइजेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। ये मैंने फंक्शन लिखा है, देखें 1 5 पे, 2 6 पे, 3 7 पे, 4, बिल्कुल ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। ये हमारे पास एक परमानेंट बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी आप पिछले फंक्शन देख लें जो हमने पिछले ग्राफ बनाए थे, इन पर ज़रा गौर करें। ये वाला 1 1 भी है, ये वाला ऑन टू भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी है। अच्छा, क्या ख्याल है इसके बारे में? आप कहेंगे ये ऑन टू है? नो, 1 1 है। 1 1 तो चलो आप कहोगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे देखें जी सारे एलिमेंट लग गए हैं। नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट 2 ही में दे रहा था। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू 1 1 की कहानी ख़त्म हो गई, आपने पहले ही कांटा लगा देना है।
इसके बारे में बात करें, क्या ये 1 1 है? आंसर इज़ नो, ये 1 1 नहीं है। क्यों भला? क्योंकि देखें इन दोनों का सेम जवाब आ रहा है। क्या ये ऑन टू है? यस, ये ऑन टू है, क्योंकि बी के सेट के सारे एलिमेंट लग गए हैं, कोई खाली नहीं रहा। ये वाला, ये फिर वही बात थी, ये फंक्शन ही नहीं था। जब ये फंक्शन ही नहीं था तो फिर आगे काम नहीं हो सकता। जिस तरह आपको मैंने ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया कि फ़ंक्शन को चेक करना हो तो वर्टिकल लाइन होता है। अगर आपने किसी फंक्शन को चेक करना हो कि क्या ये 1 to 1 है, तो उसके लिए एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजेंटल कहते हैं इस तरह की लाइन को, जो इस तरह जाती है। एक फंक्शन 1 to 1 होगा अगर हॉरिजेंटल उसके ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता पर काटा करे, यानी इस तरह एक नुक्ता पर काटे तो वो फंक्शन का चेकिंग। आप इस तरह लाइन बनाएं, देखें इसी को देख लें, इसके ऊपर मैं यहाँ जहाँ भी लाइन लगाऊंगा एक पॉइंट पे कट करेगी। ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास 1 to 1 फंक्शन भी था। ये 1 to 1 फंक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 नहीं है। मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा, देखें ये कितने नुकात पे कट करती जाएगी। ये तो फिर नीचे वाले फंक्शन ही नहीं थे ना। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये बड़ा स्पेशल ग्राफ है, आगे चलकर मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात है, क्या ये फंक्शन है? आंसर इज़ यस, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पे पूरा उतरेगा। क्या ये 1 to 1 है? 1 to 1 के लिए इस तरह चेक करना पड़ेगा। आपने इस तरह एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी है। देखें कहीं भी ड्रा कर लें, तो यहाँ पे मैंने ड्रा की तो ये वाली लाइन इस ग्राफ को 2 नुकात पे कट कर गई। अगर इसने 2 नुकात पे कट किया है तो फिर ये तय हो गया कि ये 1 1 कम अज़ कम नहीं है। इट इज़ नॉट अ 1 1। आप कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। मैं कोई और ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये भी एक स्पेशल ग्राफ है, आपको आगे चलकर इसका भी पता चलेगा। इस तरह का इस ग्राफ में अगर हम गौर से देखें तो ये वाला ग्राफ 1 1 बनेगा। बड़ी कन्फर्मेशन, आप कहीं भी इस तरह की लाइन एक ड्रा करेंगे वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही नुक्ते पे टच करेगी। कहीं पे कर लें, आप कहीं भी करते हैं एक नुक्ता, इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस जगह पर। तो ये सिर्फ एक नुक्ते पे टच कर रही है, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये 1 1 है। तो आज के बाद ये बातें आपने याद रखनी है कि फ़ंक्शन का ग्राफ आपके पास है, आपको चेक करना है क्या ये फ़ंक्शन है वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या ये 1 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 बातें आज के लेक्चर की। एक तो आपको नोटेशन अब बतानी है फाइनली कि फ़ंक्शन को लिखा कैसे जाता है, और दूसरा आपको ये मैंने 3 ग्राफ बताने हैं कि ये आपने हमेशा याद रखने हैं कि ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होता है, f of x = x mod का, f of x = x स्क्वायर और f of x = x। बड़े अहम ग्राफ हैं ये तीनों, ये देखते ही पता चलना चाहिए ये इसका ग्राफ है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको कहा कि फ़ंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल लिबनीज़ ने किया था, तो फंक्शन को लिखना कैसे है, ये आइलर एक मैथमेटिशियन था, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको फंक्शन को लिखने का ये तरीका बताया था। इसको इसने इस f of x यानी रीड एज f of x, या इसको इस तरह भी कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। वही मेरे पास पुराना फंक्शन है। अभी तक तो मैं ये कह रहा था ना ये x है ये y है, a to b, क्योंकि 2 सेट ही हैं फंक्शन के। तो यहाँ ये फंक्शन तो मेरा इस तरह बनता है, 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, यानी हर बार 4 ऐड हो रहा है। तो यानी जो y है किस तरह बन रहा है, x में 4 जमा करने पर, ये x की रकम है, इनमें 4 जमा करें तो y बन रहा है। यानी बनता तो इस तरह था y = x + 4। अब आइलर ने कहा कि आप ये y ना लिखें, बल्कि बेहतर ये है कि y जो आ रहा है असल में y तो इस x की वजह से बन रहा है ना। x के ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है, कोई फंक्शन होता है जो x पे अप्लाई होता है और बदले में ये y मिलता है। तो उसने कहा आप ये y लिखने के बजाय ये काम किया करें, इस y को ये कहें कि y एक्चुअली f of x है। तो इसलिए y की जगह f of x लिखा गया और = x + 4, यानी कि जो y आ रहा है एक्चुअली वो x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने पे आ रहा है। तो लिहाजा y की जगह f of x लिखा जाए। f जो हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y क्यों आ रहा है, x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने पे आ रहा है। तो दैट्स वाई अब हम आजकल या आइंदा या हम या दुनिया वाले अब y को f of x ही कहते हैं, और कभी ज़रूरत पड़े तो f of x की जगह y भी लिख लेते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अब ये मेरा जो फंक्शन y = x + 4 था, अब ये खूबसूरत लगता है, f of x = x + 4, यानी कि इस x + 4 के ऊपर ये y डिपेंडेंट है। फंक्शन, इस x के ऊपर फंक्शन लगेगा, बदले में जवाब मिलेगा y का।
एक्स के ऊपर 1 लगा, वाई का जवाब 5 आ गया। यानी फंक्शन में हम यहाँ पे एक किस्म का ना फंक्शन शो कर देते हैं कि ये एक मशीन है, मशीन में एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बदले में कुछ जवाब मिलता जाएगा। तो ये उसने नोटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखनी है कि आइलर ने इसको फंक्शन को लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स की टर्म यूज़ की थी। आ जाएँ ग्राफ के ऊपर। आपने 9th क्लास में कुछ ग्राफ बनाने सीखे थे और फिर फर्स्ट ईयर में भी आपके पास 11 यूनिट के अंदर कुछ था ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मैं आपको कुछ 3 ग्राफ याद करवाने जा रहा हूँ। पहला ही ग्राफ है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। ये फंक्शन है, अब यानी एक्स की कोई भी वैल्यू रखूँ तो बदले में जवाब क्या आता है, एफ ऑफ एक्स तो वाई है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इसमें एक्स की जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की जगह अगर मैं रखता हूँ 1 या 0 रखता हूँ तो मुझे जवाब क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ 0 रखूँगा तो 0 का मॉड भी 0 होता है। अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे जवाब क्या मिलने वाला है। देखो 1 का मॉड 1 नहीं होता। मॉड का काम क्या है, रकमों को पॉजिटिव करना। अगर माइनस में भी आएगी तो इसको वो पॉजिटिव करेगा। मैं x की जगह अगर 3 रख दूँ तो ये क्या करेगा, जवाब भी मुझे वही 3 देगा। मॉड है, पहले ही मैं प्लस रख रहा हूँ तो उसी तरह इसने प्लस दे दिया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं -1 रख दूँ, अगर मैं -1 रखूँगा मॉड क्या करेगा, इसको +1 कर देगा, क्योंकि मॉड का काम है वैल्यू को प्लस करना। मैं इसके अंदर -2 रखता हूँ, ये मुझे +2 करके निकाल के दे देगा। मैं इसके अंदर -3 डालता हूँ, ये मुझे +3 करके दे देगा। यानी ये एक ऐसी मशीन है मॉड वाली, ये भी एक फंक्शन है, ये एक ऐसी मशीन है जो हर नंबर को पॉजिटिव बनाती है। चाहे पॉजिटिव वाला हो फिर भी पॉजिटिव, नेगेटिव वाला है फिर भी पॉजिटिव। और नॉन नेगेटिव की टर्म इस्तेमाल करनी है, वो आगे चल कर होगी। और अगर मैं इसमें -4 ऐड करूँ इस मशीन में तो ये +4 देता है। अब आपने वहाँ ग्राफ बनाना सीखा था, ग्राफ कैसे बनता है। ये एक्चुअली आपके पास पेयर बन जाते हैं 0 0 1 1 3 3 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4। अगर इसको आप देखें, अगर आप बनाना चाहें, ये मेरे पास इधर ग्राफ है, आप इस पर गौर करें। 0 जब ये x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन है। x वाली लाइन पे जब 0 था, ये 0 सेंटर में है, तो फिर मुझे y का जवाब ऊपर वाली लाइन पे भी 0 मिला, उसका 0 भी यहीं है, तो ये पॉइंट यहीं पे बना। जब x वाली लाइन का 1 था तो y का भी 1 था। x का 1 इस तरफ है, y का 1 ऊपर है, तो ये दोनों आपस में तकरीबन हम कहते हैं यहाँ पे मिल गए। जब x वाली लाइन का मैं कहता हूँ 3 था, ये मैंने 3 बनाया था, तो जब इसका 3 था तो y का भी मुझे 3 मिला था। 3 ऊपर है प्लस वाला, ये ऊपर ये ऊपर, ये दोनों तकरीबन हम कहते हैं कि यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं कहता हूँ कि जब मैंने x की जगह -1 पुट किया, x वाली लाइन का ये -1 था मेरे पास, तो उसने y का जवाब मुझे +1 दिया। यानी जब +1 तो y वाली लाइन पे ऊपर ही है ना, नीचे तो नहीं है ना। यानी एक बार फिर उसने मुझे जवाब इस साइड पे दिया, यहाँ से ऊपर ही दिया। अब आप गौर करें। और जब मेरे पास -2 था, ये -2 x वाली लाइन का इधर है, तो y का जवाब फिर +2 था ऊपर। यानी यहाँ से ऊपर जाऊँ, यहाँ से इधर आऊँ, तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि इस जगह पर है ये वाला पॉइंट। और जब मैंने -3 पुट किया, ये देखें, तो उसने मुझे +3 दिया, तो +3 यहाँ पे आते हुए तकरीबन यहाँ पे बनता है। मैंने -4 पुट किया तो उसने मुझे -4 यहाँ दे दिए, ये इस जगह पे पॉइंट बनता है। अब पता ये चला कि ये जो पॉइंट्स बन रहे थे, आप गौर करें इन पॉइंट्स के ऊपर, तो ये पॉइंट किस तरह बन रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बना था, अब मैं वाज़े नुकात करने लगा हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना था, अगला पॉइंट यहाँ पे बना था। अगला पॉइंट होता तो वो इसकी सीध में ही बनना था। और इधर मैंने देखा एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना। और इनको अगर मैं एक स्केल की मदद से आपस में मिला दूँ तो गौर करें ज़रा, ये स्केल की मदद से मिलाने लगा हूँ, ये इस तरफ गया, और अगर इधर से मिलाऊं तो ये इस तरफ गया। यानी यहाँ से इधर बढ़ेगा और यहाँ से इधर बढ़ेगा। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ। हमेशा याद रखना, एक्स मॉड का ग्राफ इस तरह वी होता है। ये आपने अब भूलना नहीं है। ये मैंने आपको ड्रा करके इसलिए दिखाया, आगे चलकर मैंने ये बनाना है ग्राफ, और उस वक्त मैंने खुद डायरेक्ट बना देना। मैंने कहना एक्स मॉड का ये ग्राफ है, हमेशा यही होता है। अभी आपके पास एक्स स्क्वायर वाला था, इसको देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। अब ये जो उधर हमने एक फंक्शन रखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी अब देख लें ग्राफ कैसे बनता है। देखें, इसमें अगर मैं पुट करता हूँ 0 एक्स की जगह, तो बदले में जवाब भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। अगर मैंने पुट किया 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आता है।
अगर मैंने पुट किया 2, 2 का स्क्वायर 4 आता है। अगर मैंने पुट किया 3, 3 का स्क्वायर 9 आता है। अब ज़रा कुछ माइनस की पुट करते हैं। अगर मैंने किया पुट -1 तो -1 का स्क्वायर भी प्लस में आएगा। अगर मैंने पुट किया -2 तो माइनस, चूँकि ये मशीन तो स्क्वायर करती है तो इसका मतलब +4 आएगा। और अगर मैंने किया -3 तो ये फिर बनाएगा +9। इन पॉइंट्स को ज़रा ड्रा करें। अब मैं डायरेक्टली यहाँ लिखूँगा, आपने अंदाज से लगा लेने हैं, आपको पता है कैसे लगते हैं। अब यहाँ पे देखें, ज़रा गौर करें। ये मेरे पास जो फंक्शन है 0 पे 0 है, ये 0 पे 0 हो गया, ओके ठीक है। उसके बाद आगे देखें, 1 पे 1 है, यानी x वाली साइड पे 1 हो तो y का जवाब भी प्लस का 1 आता है। ये 1 और ये 1, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तकरीबन यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, 2 पे 4 मिला था, x में ये +2 है तो आंसर 4 मिला। 4 वो ऊपर है, तकरीबन इसको मैं देखूं तो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। और जब मैं 3 पे गया तो 3 पे तो ये जवाब मुझे 9 के 8, यहाँ 9 +9, 3 पे मुझे ये तकरीबन 9 पे मिला, तकरीबन यहाँ पे मिलेगा ये मुझे। अब ज़रा गौर करें। और जब मैंने -1 किया, -1 का मतलब है x वाली लाइन पे इधर आ गया हूँ, -1 पे इसने मुझे फिर +1 दिया था। यहाँ से ऊपर देखूँ तो तकरीबन यहाँ पे। जब मैंने 2 चेक किया था, -2 पे इसने मुझे 4 दिया था, -2 लेकिन प्लस का 4 है, इसका मतलब -2 से ऊपर ही जाऊँगा, तकरीबन यहाँ पे आ जाऊँगा। और जब मैंने -3 पुट किया था तो आंसर मुझे फिर प्लस में मिला था और प्लस का 9 मिला था। यहाँ से ऊपर जाऊँगा तकरीबन इस जगह पर। अब ज़रा इस ग्राफ पे गौर करें, ये ग्राफ कैसा बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब है ये ग्राफ कहीं इधर से आ रहा है इस तरह, और इस तरह आते हुए ये ग्राफ यहाँ पे टच करता है, और यहाँ से टच करते हुए फिर ये इस तरफ चला जाता है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊँ तो ये इस तरफ ऐसे गोल घूमता हुआ ग्राफ चला जाता है। ये अगर आप सही प्रॉपर बनाएं तो ये एक U की शक्ल इख्तियार करता है, ये वाला ग्राफ। जिस तरह f(x) = x mod v शक्ल बनाता है, f(x) = x स्क्वायर एक U शेप बनाता है, बिल्कुल ऐसे घूमता हुआ U की शक्ल। तो ये ग्राफ भी अच्छा, इसके ऊपर एक और नज़र भी मार लें। ये ग्राफ हमारा 1 1 नहीं है, फंक्शन ज़रूर है, ये भी फंक्शन ज़रूर है, वर्टिकल लाइन टेस्ट चलता है, लेकिन ये 1 1 नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे फेल हो जाता है। तो आज के बाद ये यू शेप जो ग्राफ ये ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में इस तरह चलता है, याद रखना ये हमारे पास एक फंक्शन f(x) = x स्क्वायर का ग्राफ है। f(x) = x, इसका क्या मतलब है? x की जगह जो भी पुट करना है जवाब वही है ना। 1 पुट करूँगा जवाब 1, 2 पुट करूँगा जवाब 2, -1 पुट करूँगा जवाब -1, क्योंकि x की जगह जो पुट करना है वही जवाब है। यानी अगर x की जगह 1 पुट किया तो जवाब में 1 यहाँ पे, x की जगह 2 पुट किया तो जवाब में 2, y का 2 प्लस का 2 तकरीबन यहाँ पे चलेगा। x की जगह 3 पुट किया तो जवाब भी 3, तकरीबन मैं कहता हूँ हम यहाँ पे चले गए। x की जगह 4 पुट करूँगा तो जवाब में भी हमारे पास 4 ही आएगा। अच्छा कुछ माइनस की पुट करता हूँ, x की जगह -1 पुट करूँ तो बदले में -1 मिलना है। x का -1 इधर है, y का इधर है, तो इसका मतलब ये तकरीबन मुझे यहाँ पे मिलेगा। x की जगह 2 पुट किया तो बदले में उसने तो मुझे वही -2 दे देना। अगर -2 पुट कर रहा हूँ तो -2, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, अब जो अलामत है वही रहनी है। इसका मतलब ये ग्राफ अब इधर आ रहा है, तो ये मुझे अब पता है ये ग्राफ इस तरह चलता चला जाएगा। 4 पुट करूँगा तो वो -4 देगा, -5 पुट करूँगा वो -5 देगा, इस तरह। और इस ग्राफ को अगर मैं मिलाऊँ यहाँ स्केल की मदद से, आप गौर करिएगा, तो ये वाला जो मेरा ग्राफ है ये बड़ा स्पेशल ग्राफ है। ये ओरिजिन से गुजरेगा और ओरिजिन से गुजरता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर थर्ड क्वाड्रेंट, दो अपोजिट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाला होता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और बिल्कुल इस तरह लाइन बनाता है। ये जब भी इस तरह लाइन वाला आपके पास ग्राफ आए तो वो ग्राफ f(x) = x का होता है, याद रखना। वो वाला ग्राफ नीचे आने के बजाय, यहाँ से नीचे आने के बजाय ऐसे क्यों मुड़ गया था? क्योंकि वहाँ पे मॉड बन लग गया था, हालांकि था उसका भी x है, लेकिन मॉड जो नीचे मनफी वाली रकमें थी उनको उसने पॉजिटिव करके ऊपर मोड़ दिया था। इसलिए f(x) = x मॉड का ग्राफ v शेप होता है और x स्क्वायर वाला ग्राफ हमेशा u शेप्ड होता है। और जो f(x) = x है ये एक लाइन होती है, लेकिन एक वो लाइन है दैट बाइसेक्ट
द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के 2 हिस्से करती है। ये 3 ग्राफ आपने याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की समझ आई है, आपको इस बात की समझ आई है कि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है। फिर हमने उनके टेस्ट देखे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फिर हमने आइलर नोटेशन की आज, और उसके बाद ये 3 ग्राफ हमने देखे। ये आपने पक्के करने हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर में इसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज को कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।